तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में हम वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीटेट का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके जो है हम संपूर्ण नोट्स करने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में वृद्धि और विकास से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सारे टॉपिक हम कवर अप करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम जो है ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट में वृद्धि और विकास टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं टॉपिक से बनेंगे, इससे बाहर कोई भी टॉपिक मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर इन टॉपिक को आप अगर अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, नोट्स बना के हैंड रिटन नोट्स बना के रख लेते हो, तो 101% की गारंटी देता हूँ कि वृद्धि और विकास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको मिस नहीं करोगे। तो देख लेते हैं आज की वीडियो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक है। पहला हम ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, और जो कन्फ्यूजन होता है ना वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, वो सारी चीज़ें भी आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है दूर कर दूंगा। उसके बाद हम विकास के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के कितने प्रकार होते हैं, विकास के कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम हैविंग बस्ट के द्वारा जो एक सिद्धांत दिया गया था, विकासात्मक प्रक्रिया का सिद्धांत, डेवलपमेंटल टास्क, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में हम पढ़ेंगे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वृद्धि यानी कि ग्रोथ। आज से पहले भी मैंने जो है ग्रोथ के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, बट आज का जो वीडियो है ना बिल्कुल यूनिक वीडियो है। बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, ताकि आपको जो है ना पेपर में जो 150 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें भी जो है सीडीपी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब अदर सब्जेक्ट में भी जो है सीडीपी की जो पेडागोजी होती है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ, और उसके बाद जो है आपको नोट्स बनाते जाना है साथ के साथ में। देखो भाई, वृद्धि क्या होता है कि शरीर के मात्रात्मक पहलू कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके शरीर का साइज बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, शेप बढ़ रहा है। यानी कि आप देख रहे हो कि मतलब जब आप छोटे थे तब आपके जो है छोटे छोटे उंगलियां थे, छोटे छोटे कान थे, छोटे छोटे नाक थे, आंख थे, मुंह थे। आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देखा है आपने कितने गोल मटोल से होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे जो है उनकी जो स्टेजेस में बढ़ोतरी होती है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके जो है साइज का मतलब कि शरीर का साइज जो है बढ़ने लगता है। कान, नाक, कान, मुंह सब इसमें जो है साइज में बढ़ोतरी होने लगती है। उसके बाद उनका जो है वजन पहले बचपन में 10 किलो था, अब जो है उनका 50, 60, 70, 80 किलो होने लगा है। तो इसको जो इसमें जो वृद्धि हो रही है, इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, उसी को हम वृद्धि बोलते हैं सरल भाषा में। वृद्धि जो है आजीवन नहीं चलती है। आप खुद सोचो, अगर वृद्धि आजीवन चल रही होती तो आप कितने लंबे लंबे हो जाते, फिर आप तो गेट से भी बाहर नहीं निकल पाते। उसके बाद कहीं एडजस्ट भी, आपको कोई कपड़ा भी फिट नहीं आता। उसके बाद है यह केवल परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी तक ही चलती है। मैच्योरिटी क्या होती है कि जब आपको समझ में आ जाए क्या सही है क्या गलत है। बेसिकली 18, 19, 20 साल तक जो है बच्चों की हाइट बढ़ती है, वजन तो बढ़ता रहता है, लेकिन जो हाइट होती है ना बेसिकली वो सिर्फ क्या है, मैच्योरिटी तक ही बढ़ती है। 18, 19, 20 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है। सोचो अगर हाइट बढ़ती रह जाए जीवन भर तो फिर आप कितने लंबे लंबे हो जाओगे। तो इसको हम वृद्धि बोलते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं विकास यानी कि डेवलपमेंट। दोनों अलग चीजें, दोनों का अंतर भी बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो। जो विकास होता है ना ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी कि जब आप माँ के गर्भ में थे ना तब भी आपका विकास हो रहा था, और अब आप जो है माँ के गर्भ से बाहर हो, और जब तक जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए तब तक उसका विकास चलता रहेगा। सेकंड लाइन यही कहता है कि यह माँ के गर्भ से कब्र तक चलती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है ना माँ के गर्भ में जब था तब भी उसका विकास हो रहा था, और जब वो मरेगा ना वो व्यक्ति तब भी उसका वो भी जो है वो विकास का ही पार्ट है। यह सतत कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, यानी कि ये जो है सतत रूप से चलती रहती है। आपने देखा होगा कि आप जो है मतलब सीखने की कोई एक उम्र नहीं होती है, ऐसा आपने सुना होगा। तो सीखना क्या है, विकास का ही तो पार्ट है ना। कोई भी उम्र का व्यक्ति किसी भी चीज को सीख सकता है, किसी भी चीज में। वो अलग बात है कि जो उसका जो रेट ऑफ लर्निंग होता है वो अलग हो जाता है। यानी कि जो बच्चा मतलब टीनेज एज में जो बच्चा है वो जल्दी किसी चीज़ को सीखेगा, जो यंग बच्चा है वो जल्दी सीखेगा, और जो मतलब थोड़े से मतलब बूढ़े हो जाते हैं उनको जो थोड़ी सी जो उनकी जो लर्निंग पावर होती है वो धीरे हो जाती है, लेकिन सीख तो रहे हैं ना दोनों। यह जो है एक बहुआयामी प्रक्रिया यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि विकास जो है ना बहुत ब्रॉड टर्म है। विकास के अंदर जो है वृद्धि भी आ जाती है। यानी कि वृद्धि तो एक छोटा पार्ट है, मतलब एक छोटा सा, मतलब यूं समझ लो कि आप क्या बोल सकते हो कि जैसे आपने क्रैक्स खाए, क्रैक्स कोई भी वेफर्स का जो पैकेट होता है उसमें जो छोटा खिलौना फंसता है ना वो खिलौना आप वृद्धि समझ लो, और उस पूरे
पैकेट को आप विकास समझो। इसमें होता क्या है कि जो चीज़ें वृद्धि में होगी वो ऑटोमेटिक विकास में तो होना ही है, क्योंकि विकास तो बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। इसको हम इसलिए बहुआयामी प्रक्रिया बोलते हैं। इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सारे विकास इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद विकास में वृद्धि और ह्रास यानी कि ग्रोथ एंड डिक्लाइन दोनों शामिल होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ वृद्धि आपके जो शरीर का जो वजन बढ़ रहा है वो भी, और डिक्लाइन का मतलब होता है कि जैसे कि टेम्पररी रूप से अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है तो वो जो है विकास का पार्ट नहीं है, वो तो रिकवर कर जाएगा। डिक्लाइन का मतलब हो गया कि जैसे कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु जो होगी ना वो भी विकास का ही पार्ट है। अब एक मनोवैज्ञानिक थे पियाजे। पियाजे क्या बोलते हैं कि पियाजे के अनुसार विकास जो है असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। अभी तक हम पढ़ रहे थे जो विकास है वो कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है यानी कि सतत प्रक्रिया है, लेकिन ये पियाजे भाई साहब क्या बोलते हैं कि ये जो विकास जो है असतत प्रक्रिया है। ये ऐसा क्यों बोलते हैं, ये जो है इनकी थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जहाँ पे पियाजे की बात है और अगर क्वेश्चन में विकास की बात की जा रही हो तो वहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूअस जो विकास को जो है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर डालना है, मतलब उस ऑप्शन पे टिक करना है। और यदि पियाजे शब्द का जिक्र ना हो रहा हो, कहीं भी पियाजे ना लिखा हो, तो विकास को आप जो है सतत प्रक्रिया के रूप में ही टिक करोगे, यानी कि विकास जो है सतत प्रक्रिया। और पियाजे की बात हो रही है तो विकास जो है असतत प्रक्रिया है। ठीक है। वैसे पियाजे का कहना था कि विकास जो है चरणों में होता है, मतलब 1 से लेके 2, 3, 4 साल तक के बच्चे का विकास इतना होगा, फिर 4 से इतने साल के बच्चे का विकास इतना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकास के प्रकार यानी कि डेवलपमेंट टाइप्स। डेवलपमेंट टाइप्स अभी आपने जो है पीछे पढ़ा है आपने वृद्धि क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा है विकास क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं विकास के प्रकार। आप बोलोगे वृद्धि के प्रकार नहीं होते, तो मैंने आपको बताया ना पीछे, जो वृद्धि होता है ना वो विकास का ही पार्ट होता है, यानी कि वृद्धि एक छोटा टर्म है और विकास जो बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर जो वृद्धि भी आता है। तो चलो विकास के प्रकार मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको पीछे अभी बताया कि विकास जो है बहुआयामी प्रक्रिया है। किस प्रकार है वो चलो अब देख लेते हैं। पहला होता है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास शारीरिक स्वास्थ्य और कौशलों के विकास को दर्शाता है। यानी कि जो किसी भी बच्चे का जो शरीर का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसके मसल्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो आ गया उसके शारीरिक विकास में। जैसे कि उसका जो है हाइट बढ़ रहा है, उसके बाद उसका जो वजन में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये क्या है, वो सभी चीजें जो है इसमें शारीरिक विकास में आता है। उसके बाद जैसे कि वजन बढ़ना, शरीर का आकार बढ़ना आदि शारीरिक विकास में आ गया। ठीक है। अब शारीरिक विकास के अंदर ही एक आता है मोटर या डायनामिक डेवलपमेंट, जिसको हम गत्यात्मक विकास बोलते हैं। गत्यात्मक विकास में क्या होता है, इसमें जो है मांसपेशियों के विकास से संबंधित है और इसके अंदर भी 2 चीजें आती है। 2 चीजें कौन सी, उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जी और एफ। जीएफ यानी कि आपकी जो जीएफ महिला मित्र वगैरह है उसको तो हर समय याद रखते ही हो, वो तो हमें मालूम ही है। लेकिन अब कैसे याद रखना है, अब उसको जो है आपको सीटेट के टॉपिक के रूप में याद रखना है, मतलब वैसे भी याद रखना है लेकिन इसको भी याद रखना है। जैसे कि पहला जीएफ का मतलब होता है ग्रॉस मोटर स्किल, गत्यात्मक विकास के अंदर जो आता है, इसको हम स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे के द्वारा बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो बच्चा होता है ना, वो कोई भी कार्य करेगा ना, तो उसमें जो है ना उसके बड़ी मांसपेशियों का मतलब हो गया कि जैसे कि चलना, तैरना, कूदना, नाचना, ये सारी चीजें करते समय जो है ना उसकी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होगा। इसको हम स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं। उसके बाद फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल। नाम से ही पता चल रहा है जो छोटे छोटे कार्य होते हैं जैसे कि लिखना, उसमें जो है सूक्ष्म यानी कि छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। अब खुद सोचो, आप चलोगे तो क्या आप उसमें आपकी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो, नहीं ना, आपकी थाई का प्रयोग हो रहा है। थाई क्या है, बड़ी मांसपेशियां हैं। उसके बाद जैसे आप कसरत वगैरह करते हो तो उसमें जो है आपकी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आप कोई चीज लिखते हो, कोई चीज ड्राइंग करते हो या फिर कुछ ऐसे कार्य करते हो जैसे कि सुई में जो है धागा पिरो रहे हो, बटन को टाँक रहे हो, तो इसमें जो है आपकी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जिसको हम सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी, इसमें छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लिखना, चित्र बनाना, बुनाई करना, काटना, पेन पकड़ना, सुई में धागा पिरोना। ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो है ना, जो मैंने एग्जांपल बताए, इन्हीं से जो है आपसे सीटेट में जो है क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं। मैंने जो है PYQ भी मैंने आपको करा रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना आप, तो वहाँ पे ना आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट से जाके ना आप उन PYQ को भी देख सकते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको हम जो है सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये GF वाले हिसाब किताब में
कि विकास जो हमेशा है ना स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। यानी कि बच्चा जो कोई भी कार्य है ना, पहले वो जो है बड़े कार्य को करेगा। यानी कि आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है ना बचपन में, वो एक बॉटल को भी पकड़ता है तो वो पूरे दोनों हाथ से पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है सूक्ष्म गतिक कौशल अभी विकसित नहीं हुआ है, जो छोटी मांसपेशियों का भी विकास नहीं हुआ है। इसलिए जो वो पेन भी पकड़ेगा तो पूरा मुट्ठी भर के, अगर आप उंगली भी दोगे ना ऐसे, तो पूरा मुट्ठी से ऐसे जकड़ लेगा। और आपने देखा होगा कि बच्चों की जो मुट्ठी होती है वो बिल्कुल मतलब टाइट होती है। आपने देखा होगा, आपने सोचा भी यार ये क्या, मतलब हर समय मुट्ठी बंद करे रखता है ये, तो क्योंकि उसके छोटे मांसपेशियों का अभी जो है मतलब विकास नहीं होता उस टाइम, इसलिए जो है वो सारी चीजों को जो बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखता है, बिल्कुल उसको लगता है ये छूट ना जाए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे करके उसका विकास होता है, उसके बाद जो है उसकी सूक्ष्म मांसपेशियों का भी विकास होने लगता है। और फिर वो चीजें फिर ऐसे पेन को जो है ऐसे उंगली में नचा देगा। फिर आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा बचपन में जब आप स्कूल लाइफ में थे, तो आप बुक को जो है उंगली पे ऐसे नचाते थे, मतलब उस टाइम आपका जो है सूक्ष्म गतिक कौशल जो है विकसित हो चुका होता है। तो ध्यान रखना, ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर स्किल की ओर जो है हमारा विकास, मांसपेशियों का जो विकास होता है। ठीक है, तो ये है शारीरिक विकास में जितने भी पॉइंट्स थे वो सब मैंने क्लियर कर दिया। उसके 2 पार्ट थे, जीएफ करके जो आपकी महिला मित्र है, वो जो टॉपिक था वो भी क्लियर कर दिया। अब जो दूसरा हमारा विकास आता है वो संज्ञानात्मक विकास, इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉग्निटिव यानी कि हमारे कॉग्निशन, हमारे दिमाग, बच्चे के दिमाग से संबंधित है। बच्चे का जो दिमाग का जो विकास होता है वो आता है हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंदर। संज्ञानात्मक विकास सोचने की क्षमता और ज्ञान के प्राप्ति को बढ़ाता है। यानी कि बच्चा जो है किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, किस प्रकार से जो अपने ज्ञान को जो है मतलब और डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो उसके संज्ञानात्मक विकास में आता है। हम क्यों बोलते हैं कि जो बच्चा जब शैशवावस्था में होता है हमें उसको अच्छे से टेक केयर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे कि मतलब कि उसके अगर कहीं चोट वोट लग जाएगी तो जो उसका जो संज्ञानात्मक विकास है ना बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, और फिर आगे चल के जो है वो अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। और आप भी इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आप मैरिड हो, और तो इस चीज को जो है बिल्कुल ध्यान रखना कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो इन्फेंसी स्टेज में शैशवावस्था में होते हैं, उनको टेक केयर अच्छे से बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर वो हल्का सा भी कई बार जो है मतलब माताएं ऐसी होती है जो मतलब ढीला छोड़ देती है। वो क्या करती है कि बेड पे बच्चों को डाल देती है, और बेड पे जो है मतलब बच्चा जो है मतलब खेलते 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 धड़ाम नीचे गिरता है। नीचे गिरने से का आवाज आती है, और उससे क्या होता है कि उसके शरीर पे, उसका शरीर कह रहा, उसके जो संज्ञानात्मक विकास, उसके दिमाग में अगर चोट लग गया ना, तो फिर वो आजीवन के लिए अपाहिज हो जाएगा। फिर वो अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास से संबंधित है। ये सारी चीजें एक ही है। मानसिक यानी कि दिमाग, बौद्धिक यानी कि दिमाग, संज्ञानात्मक, ये सब एक ही टर्म है। इसको हम मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो हमारा जो संज्ञानात्मक विकास यानी कि सोचने की क्षमता और ज्ञान की प्राप्ति किससे संबंधित है, को संज्ञानात्मक विकास ना देके जो है बौद्धिक विकास दे देगा या मानसिक विकास दे देगा। तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने इन सारे टर्म को भी लिख दिया है। चलो, अब थर्ड आ गया हमारा सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि इसमें आ गया हमारी सोसाइटी, समाज, परिवार, ये सारी चीजें आ गई। यानी कि बच्चे का, वाइगोस्की कहते भी हैं कि बच्चे का जो विकास है ना वो समाज में अच्छे तरीके यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क से जो है ना बच्चा अच्छे से जो है विकसित हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बताएगा कि सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों, सहयोग और समाज के सामूहिक सहभागिता को बढ़ाता है। यानी कि समाज में किस प्रकार से हम अपना योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार से हमारे संबंध होते हैं, चाचा, नाना, नानी, मामू, मामी, तो वो सारी चीजें जो हमारे सामाजिक विकास में आता है। सोचो, अगर आप समाज में आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, दैट मीन्स आपका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो। सबसे आप लड़ाई कर रहे हो, पड़ोसी को गाली दे रहे हो और ये सारी चीजें कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपका जो सामाजिक विकास है वो अच्छे से नहीं हुआ है। तो हमें सामाजिक विकास भी बच्चे का अच्छे से करना है। बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, ये किसका कहना है? वाइगोस्की का कहना है। इनका जो है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी है, वो भी जो है मैं आगे आने वाली वीडियोज में पढ़ाऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लो। आप जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको जो है आप पढ़ते रहो और हैंड रिटन नोट्स बना। अब ये कुछ मत मेरे को कहना कि जो है आप जो है मतलब ये जो है सारे नोट्स हमें प्रोवाइड कर दो। नोट्स मैं आपको जो है अभी नहीं प्रोवाइड करूंगा, जब एग्जाम करीब होंगे ना उस टाइम जो मैं अपने टेलीग्राम, स्टडी क्लास के टेलीग्राम पे जो है सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा। बट अभी जो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। मैं हैंड रिटन नोट्स को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं अभी पढ़ता था, जब मैं भी सीटेट की तैयारी करता था, तो उस टाइम मैं भी जो है किसी के पीडीएफ पे निर्भर नहीं था। जैसे ही अगर कोई भी सर या मैडम पढ़ा रही है, उसको मैं तुरंत मतलब जो है समझ के जो है वीडियो जैसे ही खत्म हुआ, अपना कॉपी पेन लिया, फिर से वीडियो को चालू किया, उसको जो है फिर उसको आराम से मैं जो है सारे नोट्स बनाता था। इससे क्या होता था
कि मैंने वीडियो देखा, लेक्चर देखा मैंने, वो तो मेरे दिमाग में घुस ही गया। उसके बाद फिर मैंने उसको जो है अपना जो है मतलब हैंड रिटन नोट्स बनाए और फिर उसको अगले दिन रिवाइज किया। तो सोचो मतलब आपने जो देखा, जो आपके दिमाग में है, वो आपने हाथों में लिखा भी है, वो आपके आँखों में भी है, तो सोचो फिर वो चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। इसलिए मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। उसके बाद जो आपका जो है सामाजिक विकास में ही जो है मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है? बच्चों को सही गलत से संबंधित जानकारी मिलती है। क्या बच्चों के लिए सही है, क्या गलत है, वो हमारी नैतिक विकास के अंदर आती है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको एक नैतिक शिक्षा की बुक मिलती होगी छोटी क्लासेस में, क्योंकि जिस टाइम हम तो मतलब दिल्ली से पढ़े हैं, तो दिल्ली में क्या होता था कि हमें नैतिक शिक्षा की एक बुक मिलती थी। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती थी, क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अतिथि देवो भव हमें जो है सर्वोपरि रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो उस किताब में लिखी रहती थी। तो यही जो है हमें नैतिकता का जो है हमें ज्ञान देना है, बच्चों को मॉरल डेवलपमेंट करना है। ऐसा ना हो कि वो किसी को भी जो है उल्टा सीधा बोल रहा हो, बदतमीजी की तरह बात कर रहा हो। किसी व्यक्ति की सही और गलत विवेक, नैतिक और धार्मिक मूल्य सामाजिक दृष्टिकोण को जो है दर्शाता है, और यही चीजें दर्शाता है कि उसका जो मॉरल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आता है हमारा भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सैड हो जाते हैं और उसके बाद जो है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी इमोशंस हैं। भावनात्मक विकास व्यक्तियों के भावनात्मक स्थिति और समाज में उसके संबंधों के संदर्भ में होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो टीनेजर में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा भावुक रहते हैं। मतलब उनके साथ कुछ भी मिसहैपन, छोटा सा मिसहैपन, उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई तो वहां भी वो सैड हो जाएंगे, वो सोचेंगे हर समय। मतलब जो 12 से 18 साल वाली एज होती है ना, इसमें बच्चा ना मतलब यूं समझ लो इतना भावुक होता है, इतना भावुक होता है ना, उसको लगता है कि वो चली गई तो अब उसके बिना कुछ जिंदगी नहीं है। जबकि 2-4 साल बाद उसको लगता है कि अरे वो चली गई तो उससे सुंदर कोई मिल गई, तो वहां भी दिल लग जाता है। तो ये जो है मतलब ये सारी चीजें हमारी किस में होते हैं। हमें बच्चों का जो है भावनात्मक विकास भी करना है कि बच्चों को हमें शुरू से ही बताना है कि कोई चला गया है तो उसके लिए हमें रोना धोना नहीं है, हमको जो है उससे मूव ऑन करके जो है फिर नेक्स्ट पे हमें ट्राई करना है। मतलब बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के रूप में, ये सारी चीजें बच्चों को मत बताना। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि भावनाओं का विकास हमारा भावनात्मक विकास में। आप किसी छोटी बात पे सैड हो जाते हो, किसी के चले जाने पे सैड हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो, दैट मीन्स आपका भावनात्मक विकास नहीं हुआ है। यह उसकी आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और संवाद क्षमता को विकसित करता है। यानी कि जो बच्चा भावनात्मक रूप से स्ट्रांग है वो उसकी बातों को सुनना, कभी वो इतनी अच्छी बातें करेगा, इतनी अच्छी मतलब मधुर बातें करेगा, उसमें संवेदनशीलता बहुत होगी, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बहुत होगा, जिससे वह समाज में सकारात्मक रूप से सहयोग कर सकता है। अब खुद सोचो, जो बंदा खुद से गमों में डूबा है, अपने महबूब के गमों में डूबा है, वो समाज में क्या योगदान करेगा? सोचने वाली बात है। जो खुद किसी के प्यार में पड़ा हुआ है वो समाज में क्या योगदान करेगा? जो मतलब बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल सकारात्मक रूप से अपनी पढ़ाई कर रहा है, फिर आगे जॉब लेगा, फिर अपना जो है मतलब इस देश की जीडीपी में अपना योगदान करेगा, उसकी तो गिनती है। लेकिन किसी के प्यार में कोई पड़ा हुआ है तो उसकी कोई गिनती नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब हमारा आ गया वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, आपको थोड़ा बहुत अंतर पता भी चल गया, लेकिन अब मैं आपको जो है सीटेट की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को मैंने लेके जो है आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम वृद्धि देखेंगे, उसके बाद विकास देखेंगे। वृद्धि में क्या होता है? मात्रात्मक व परिणात्मक होता है, यानी कि परिवर्तन होता है, परिवर्तन नहीं लिखा है, परिवर्तन होता है। मात्रात्मक कैसे हो गया? मात्रात्मक आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, और जो वो हाइट बढ़ रही है उसको आप आंखों से देख सकते हो, परिणाम हो रहा है, कुछ देख सकते हो ना, इसलिए यहाँ पे मात्रात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है। और इसमें क्या होता है, यह इसमें भी परिणात्मक है, यानी कि जो चीजें होगी, क्योंकि विकास के अंदर ही जो है वृद्धि आता है, ठीक है। तो इसमें भी परिणाम आपको दिखेगा, लेकिन इसमें गुणों में परिवर्तन होगा। बच्चे का जो है, अभी मैंने आपको सारी चीजें, भावनात्मक उसका विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, मॉरल विकास हो रहा है, ये सारी चीजें क्या है? गुण हो गए। तो उसमें जो है बच्चों के गुणों में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें आपको गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन हो, हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें शरीर में परिवर्तन हो रहा है। परंतु इसमें शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसका मापन संभव है, यानी कि आप हाइट को मेजर कर सकते हो, आप 20 किलो के हो गए, 30 किलो के हो गए, बर्गर खा खा के 120 किलो के हो गए हो, लेकिन इसको हम नहीं माप सकते। आप विकास को कैसे माप सकते हो? विकास जो है माँ के जो है गर्भ में भी हो रहा था, जब तक आपकी जो है आपकी मतलब किसी और की डेथ नहीं हो जाती, मतलब आपकी दुश्मन की डेथ नहीं हो जाती, जब भी उसका विकास हो रहा है। क्या आप इसको मेजर कर सकते हो कितना विकास हुआ है? आप
किसी के मुंह से सुने हो कि मतलब कि मेरा जो है मतलब 10% विकास हुआ है। आपने ये जरूर सुना होगा कि मेरा जो वजन है 10 किलो बढ़ गया, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि आप जो मेरा जो है 10%, 20%, 30% विकास हुआ है। तो हम विकास को मेजर नहीं कर सकते हैं। यह है संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज है। आपके स्ट्रक्चर जो बॉडी है आपका क्या है, ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसमें चेंजेस हो रहा है, इसको हम वृद्धि बोलेंगे। और इसमें क्या है, ये कार्यात्मक परिवर्तन यानी कि फंक्शनल चेंजेस है। आपके अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो अंगों में परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपका विकास में आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं डेवलपमेंट टास्क यानी कि विकासात्मक प्रक्रिया। इससे क्वेश्चन कम बनते लेकिन पहले भी बनते थे, तो क्यों हम भाई क्यों रिस्क लें। खुद सोचो, अगर एक साल अगर इससे क्वेश्चन आया है तो क्या पता सीटेट का मूड दोबारा 2025, 26, 30 में फिर दे दे क्वेश्चन। तो छोटा सा टॉपिक है, समझ लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। हमारे घर की खेती है, कभी गाजर उगा दो, कभी टमाटर उगा दो, कभी आलू उगा दो, क्या दिक्कत है। यह सिद्धांत जो है हैविंग बस्ट के द्वारा दिया गया है। वैसे ये कोई यूनिक टॉपिक नहीं है, ये आपने डीएलएड बीएड में पढ़ रखा है। हैविंग बस्ट का सिद्धांत पढ़ रखा है आपने। हैविंग बस्ट के द्वारा दिया गया। हैविंग बस्ट कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। अब इनके बारे में डिटेल में नहीं जानना है क्योंकि इनकी जीवनी आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब विकासात्मक कार्य क्या होता है, इसको थोड़ा सा वर्बली समझ लो, उसके बाद हम पॉइंट वाइज समझेंगे। देखो, कोई बच्चा अभी जो है 1 साल का है, तो माँ की अपेक्षा उससे क्या होती है, आप बताओ मुझे। कोई बच्चा 10 साल का हो गया, अब एक माँ की अपेक्षा उस बच्चे से क्या होगी कि अब वो जो बच्चा है खुद से पानी ले, खाना बन गया, खुद से खाना ले। कोई बच्चा अब 18 साल का हो गया, अब माँ की अपेक्षा है कि ये जो है अब खुद से स्कूल जाए, हम इसको फोर्स ना करें। अब कोई बच्चा जो है वैसे बुढ़वा हो जाएगा, बच्चा नहीं रहेगा आज के टाइम में। जो कोई अगर 25 साल का हो गया है, तब उससे क्या समाज की अपेक्षा है कि भाई नौकरी वोकरी करो, शादी ब्याह करो। शादी ब्याह नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि शादी ब्याह करोगे, वो सीधा आपको कहेंगे बेटा बहू के हाथ की चाय कब पिला रहा है, बहू के हाथ के गाजर का हलवा कब खिला रहा है। तो मतलब इस तरीके से बोलते हैं, मतलब कहने का सेंस वही है कि शादी कब करोगे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि शादी कब करोगे, उसको वो बोलने का थोड़ा तरीका चेंज कर देते हैं। तो समझ लो, मैंने जो अभी 2-4 लाइनें बोली है, क्या बोली है लाइनें आपको, लाइनें यही बोली है कि समाज की उम्र के साथ में जो समाज की जो आपसे अपेक्षा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विकासात्मक कार्य है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समय के साथ हमें करने होते हैं, क्योंकि समाज की और हमारे माता पिता की जो हमसे कुछ अपेक्षाएं होती है, उसको हमें फुलफिल उन पे जो है खड़ा उतरना पड़ता है। चलो भैया पॉइंट वाइज देख लेते हैं। विकासात्मक कार्य एक सिद्धांत है जो युवाओं के विकास के महत्वपूर्ण कार्य को समझने में प्रयास करता है। विकास के महत्वपूर्ण कार्य कौन से हुए, 1 साल का बच्चा जो कार्य कर सकता है उसकी माँ की अपेक्षा उससे होती है। 10 साल का बच्चा खुद से अब जो है पानी वानी खाना वाना ले लेगा, ये उसके कार्य खुद से, अब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। माँ को नहीं बोलेगा कि माँ मुझे दूध पिला दो, तो दूध पिला दो, ऐसा नहीं बोलेगा वो जो 1 साल का बच्चा। लेकिन वो तो ये सब बोलेगा ना, वो रोएगा तो माँ समझ जाएगी कि इसको दूध पीना है। 10 साल का बच्चा तो ये चीज के लिए नहीं करेगा। उसके बाद है, इस सिद्धांत के अनुसार नवयुवक के जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें वे समाप्त करने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं 25 साल 30 साल में आपको शादी कर लेनी, 30 साल से पहले आपको शादी कर लेनी चाहिए, ताकि वे समाज में सफलता प्राप्त कर सके। आज के समाज में सफलता प्राप्त करने का मतलब है कि एक सरकारी नौकरी आपके पास होनी चाहिए, या अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो एक अच्छा बिजनेस आपके पास होना चाहिए, जिससे जो अच्छा खासा इनकम आपको जनरेट हो रहा हो। और आपकी जो गैराज में है 1-2 गाड़ी होनी चाहिए। दैट मीन्स आप जो है सफल व्यक्ति कहलाओगे एक समाज की नज़र में। और यदि आपके पास चपरासी की भी नौकरी है तो आप फिर तो बिजनेसमैन से भी ऊपर कहलाओगे। उदाहरण के तौर पे, मैंने उदाहरण तो आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया है। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी उम्र 30 साल हो गई है तो आप सभी, और आप अभी भी कुंवारे हैं, आपके आस पड़ोस के लोग आपसे पूछेंगे कि बेटा शादी कब करोगे। इससे आसान में आपको कोई नहीं समझा सकता। और आई थिंक अब इस टॉपिक को समझने की जरूरत भी नहीं होगी। जो आपने डीएलएड में नहीं इस टॉपिक को समझा वो अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हमारा हैविंग बस्ट यानी कि विकासात्मक प्रक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है, इस वीडियो का हमारा आखिरी टॉपिक है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। खैर लंबी क्या ही होगी, पढ़ाई के रील देखने टाइम तो लंबी नहीं होती ना, वो 2-3 घंटे का देखते हो, तो ये तो फिर भी आधे घंटे का ही है। तो ये हमारा टॉपिक लास्ट का है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आपका जो शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन से अवरोध पैदा कर सकते हैं। इसके 2 कारक होते हैं, पहला आंतरिक कारक और दूसरा है बाह्य कारक। इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या होता है वो देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का जीवन अनुभव, व्यक्ति के जीवन में हुए अनुभव, सफलताएं असफलताएं उसके विकास को निर्धारित करती है। यानी कि आपने अपने जीवन में, जैसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके माता पिता की जो मृत्यु होती है बहुत वो 18-19 साल में ही होते हैं और उनके माता पिता जो है गुजर जाते हैं। तो वो जो उसका जो जीवन का अनुभव है ना, क्योंकि उस पर सारा भार आ गया, वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, 18-19 को आप काम करना पड़ेगा, तो वो जो जीवन का अनुभव है ना वो उसके विकास पे भी
काफ़ी प्रभावित करेगा। वो बच्चा आपको कभी खुश नहीं दिखेगा। आप ध्यान से देखना, वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा टेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो घिरा रहेगा, खुश नहीं दिखेगा बच्चा। तो जीवन अनुभव भी जो हमारे विकास पे प्रभाव डालते हैं। मानसिक स्थिति, अब जीवन अनुभव से ही संबंधित है मानसिक स्थिति। अब उस बच्चे का क्या होगा, मानसिक स्थिति भी जो है बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन में, गुस्सा रहेगा उसके अंदर, किसी से ज़्यादा बात नहीं करेगा, अपना काम करेगा, घर आएगा। जब तक कि वो सारी चीज़ें से जो है ओवरकम ना हो जाए, तब तक जो है मानसिक स्वास्थ्य, स्थिरता और संतुलन भी विकास को प्रभावित करता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई है, किसी को कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है, तो वो भी जो है उसके मानसिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये जो है हमारे विकास पे भी प्रभाव डालता है। आत्म प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, जो व्यक्ति की जो आत्म प्रेरणा है, उसके सपने और उसके मोटिवेशन भी जो है इस विकास को क्या करते हैं, निर्धारित करता है। किसी व्यक्ति का कोई सपना है, अब उस सपने के लिए, उस गोल के लिए वो कितना मोटिवेटेड है, कितना अंदर से जो है। मोटिवेशन के भी दो प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य। अब ये क्या होते हैं वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो वो कितना उस चीज के लिए डेडिकेटेड है, तो ये भी चीजें जो है विकास पे प्रभावित डालता है। उसका मोटिवेशन व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति विकास को प्रभावित करता है। यानी कि आपका जो डिसीजन लेने का तरीका है, अगर कोई भी डिसीजन गलत डिसीजन ले लेते हो तो क्या है, वो भी आपके जो है विकास पे प्रभाव डालेगा। अब उसके बाद आता है हमारा बाह्य कारक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर आपको समझ में आ गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी का अनुभव, किसी का मोटिवेशन, वो सारी चीजें उस आंतरिक चीजें हैं। अब बाह्य चीजें में क्या आता है, हमारा सामाजिक परिवेश, जिस समाज में आप रह रहे हो, किस प्रकार के समाज में रह रहे हो। क्या आप मारधार वाले समाज में रह रहे हो, तो आपका जो है दिमाग का जो विकास होगा, जो आपका संज्ञानात्मक विकास होगा, उसी हिसाब से होगा। फिर आप जो है आगे आपने देखा है जिसके पिताजी कसाई होते हैं, जो मतलब मीट वीट शॉप चलाते हैं, तो उनके बच्चे भी कसाई होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो उनके दिमाग का जो विकास हुआ है ना, वो फिर उसी तरीके से होता है। व्यक्ति के विकास पर सामाजिक मिलनसार और समाज के मान का जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने इजी एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है। शैक्षणिक प्रणाली, किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, क्या आप टाइम पास कर रहे हो। आपने देखा होगा जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, सरकारी से बहुत अच्छे होते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चे, क्योंकि उनका जो वहाँ पे जो शिक्षा प्रणाली है वो काफी अच्छी होती है। सरकारी में क्या है, सिर्फ चले जाते हैं, मैडम स्वेटर बुन रही है, मैडम धूप लगा रही है, सर जी बतिया रहे हैं अपनी महिला मित्र से। ये सारी चीजें भी जो हमारे विकास पे प्रभाव डालता है, क्योंकि जो बच्चे का जो वो जो गोल्डन पीरियड है ना, वो तो आपने खराब कर दिया स्वेटर बुन के और धूप सेक के। क्योंकि आपको जो मेहनत करनी थी वो तो आपने शुरू में की, लेकिन जो आपने जो मेहनत की उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी वो आप नहीं निभा रहे हो। तो एक शिक्षक के तौर पे आपको पढ़ाना है, स्कूल में जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अपने ज्ञान का जो है सर्जन करो, क्योंकि जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना ही ज्ञान आपको बढ़ेगा। तो इससे भी होता है शिक्षा के प्राप्त करने के तरीके और शैक्षणिक स्थानों का विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ भाई कि स्टार्टिंग फेज में ना अपने बच्चों को मतलब 8वीं 9वीं 10वीं मतलब 12वीं तक तो बच्चों को जो है ना मतलब प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ाओ, वही बेटर है। इससे क्या होती है, उनके जो इंग्लिश स्पीकिंग लेवल, क्योंकि आज के टाइम में इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिमांड है। कभी सरकारी स्कूल का बच्चा इंग्लिश नहीं सीखेगा, मतलब नहीं बोलेगा, वो अलग बात है। जो केवीएस के बच्चे होते हैं, नवोदय के बच्चे होते हैं, वो अलग चीज़ है। फिर वहाँ पे उनको ऐसा एटमॉस्फेयर भी मिलता है। आर्थिक स्थिति, किसी के पिताजी के पास इतने पैसे हैं, वो जो है खर्च करके भी जो उस पे मतलब पैसों की कमी नहीं हो रही। अब कई बच्चे ऐसे हुए जो मतलब स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। खैर आज के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आज भी आप गांव देहात जाओगे ना, वहाँ लालटेन में बच्चे मिट्टी का तेल डाल डाल के लालटेन से बच्चे पढ़ रहे हैं, और वही बच्चे जीवन में आके जाके जो है कुछ करते हैं। तो आर्थिक स्थिति भी जो है हमारे विकास पे प्रभाव डालती है। उसके बाद राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक और कानूनी तंत्र भी विकास पे प्रभाव डालता है। आपका जो माइंड सेट है किस राजनीति को लेके है। अब मैं राजनीति को ज़्यादा डिटेल में नहीं लूंगा, और ना ही हमें उतना मतलब राजनीति में इंटरेस्ट लेना भी चाहिए। तो जिस प्रकार का आपका जो है राजनीति परिवेश होगा, उसी प्रकार से जो है आपका विकास होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।